वो खुद ऑस्ट्रेलिया टुडे पर बैन लगा चुके हैं और अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रचार प्रबंधक सूजी वाइल्स को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त कर दिया है। इस प्रभावशाली पद पर नियुक्त होने वाली वो पहली महिला है जो व्हाइट हाउस के प्रशासनिक कार्यालय का नेतृत्व करेंगी। ट्रंप ने सूजी वाइल्स को जीतने वाली प्रबंधक कहा और उन्होंने बताया कि यह सम्मान उनके लिए पूरी तरह से योग्य है क्योंकि वो अमेरिका की पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ बनी है। यह ट्रंप के प्रशासन की पहली नियुक्ति है और उनका ट्रांजिशन टीम उन्हें महत्वपूर्ण पदों के लिए उम्मीदवारों की तलाश में मदद कर रही है। चीफ ऑफ स्टाफ राष्ट्रपति के कामकाज के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। वे राष्ट्रपति और कांग्रेस तथा अन्य सरकारी विभागों के बीच समन्वय का काम करते हैं, साथ ही नीतिगत फैसलों को दिशा देने में अहम भूमिका निभाते हैं। और राष्ट्रपति चुनाव की कवरेज के लिए हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह लगातार अमेरिका में बने। अमृतपाल, क्या हो रहा है इस वक्त, अगर हम समझना चाहें अमेरिकी राजनीति में, जबकि डोनाल्ड ट्रंप अब एक तरह से तय हो गया है कि राष्ट्रपति तय हो चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताएं प्लीज। मार-आ-लागो में फ्लोरिडा में जहां मैं हूं, वेस्ट पाम बीच पर, वो इस वक्त अपने स्ट्रैटेजिस्ट के साथ अपनी अगली टीम की तैयारी कर रहे हैं। पहली बड़ी अनाउंसमेंट उन्होंने की कि सूजी वाइल्स उनकी चीफ ऑफ स्टाफ होंगी। ये ऐतिहासिक निर्णय है या घोषणा है क्योंकि सूजी वाइल्स जो उनकी कैंपेन मैनेजर थी, पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ होंगी अमरीकी हिस्ट्री में। तो 67 ईयर ओल्ड हैं, क्रेडिट किया जा, इनकी चीफ कैंपेन मैनेजर थी। ये जो इनकी जीत है उसके लिए उनको क्रेडिट किया जाता है। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने उनका नाम भी लिया था, विक्ट्री स्पीच में कहा था, उनको आइस बेबी कहा था, जिसका मतलब ये है कि वो कूल रहती हैं, बैकग्राउंड में रहती हैं, ज़्यादा सामने नहीं आती, पब्लिक इमेज नहीं बनती, पर बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है चीफ ऑफ स्टाफ, जो सरकार डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में बड़ी अहम भूमिका निभाता है, या किसी भी सरकार में चीफ ऑफ स्टाफ एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो सूजी वाइल्स की अनाउंसमेंट हुई है। अटॉर्नी जनरल एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन है, उसके लिए कई नाम चल रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ काफ़ी लीगल केसेस चल रहे हैं, तो अटॉर्नी जनरल उसमें एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि जब ये राष्ट्रपति बन जाएंगे इनको प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी मिल जाएगी, पर 4 साल बाद जब ये राष्ट्रपति नहीं रहेंगे केसेस दोबारा चल सकते हैं। तो अटॉर्नी जनरल चाहेंगे कि इनके खिलाफ जो केसेस हैं वो ड्रॉप किए जा सकें। उसमें कई नाम चल रहे हैं, एरिक श्मिट का नाम चल रहा है, जॉन रैटक्लिफ का नाम चल रहा है। अब देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप किसको चूज़ करते हैं। CIA डायरेक्टर के लिए कैश पटेल, जो कि इंडियन इमिग्रेंट्स के बेटे हैं, हालांकि वो तो यहाँ बॉर्न ब्रॉट अप इंडियन अमेरिकन हैं, पर उनके माता पिता यहाँ माइग्रेट किए थे, वो डोनाल्ड ट्रंप की टीम का हिस्सा हैं। उनका नाम CIA डायरेक्टर के लिए चल रहा है। और भी कई नाम राउंड्स कर रहे हैं। तुलसी गबार्ड का नाम राउंड्स कर रहा है, रॉबर्ट कैनेडी जूनियर का नाम राउंड्स में है कि वो हेल्थ पॉलिसी में एक इम्पॉर्टेंट या अहम भूमिका निभा सकते हैं। इलॉन मस्क हो सकता है कि एक नया डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी को हेड कर सकते हैं। अपना जो हार्डकोर कॉर्पोरेट स्टाइल है उसको यहाँ या उसकी पॉलिसीज़ को यहाँ सरकार में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि कैसे इसको ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जा सके। $2 ट्रिलियन की कटौती करने की कोशिश करेंगे फेड बजट में, तो उनका नाम भी चल रहा है। तो ये कुछ नाम हैं जो चल रहे हैं। फॉर्मर फॉक्स होस्ट टकर कार्लसन का नाम चल रहा है उनकी सपोर्ट के लिए डोनाल्ड ट्रंप को जो उन्होंने दिखाई। तो इस तरह के कई नाम चल रहे हैं। अब देखना होगा कि किसको अपनी टीम में लेते हैं, क्योंकि जो बाइडन ने इनको इनवाइट किया है व्हाइट हाउस में, यहाँ कस्टमरी रिचुअल है कि करंट प्रेसिडेंट इलेक्ट को इनवाइट करता है और ट्रांजिशन टीम उनके साथ काम करती है। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस वक्त सबसे अहम है अपनी टीम जल्द से जल्द बिठाना, और जो बाइडन की टीम के साथ ट्रांजिशन टीम काम करेगी, क्योंकि जो बाइडन अब लेम डक प्रेसिडेंट हो चुके हैं, वो कोई फैसला आप खुद नहीं ले सकते इनको कंसल्ट किए बगैर। तो इस वक्त टीम की फॉर्मेशन पर पूरी जॉकिंग चल रही है, लॉबिंग चल रही है। इनके जो सपोर्टर्स हैं जिन्होंने अहम भूमिका निभाई कैंपेन में, चाह रहे हैं कि वो इनकी कैबिनेट में या इंपॉर्टेंट पोजीशंस हासिल कर सकें इनकी एडमिनिस्ट्रेशन में। धन्यवाद। अमृतपाल फ्लोरिडा से हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि जो टीम डोनाल्ड